क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पार्ट 3। तो आज का पहला क्वेश्चन, ये पीछे मैंने इसका फिगर बनाया, इसके अंदर हमें दिया हुआ है P is any point on the chord BC कोड है, P इस पर any point है, such that AB इक्वल AP, हमें AB इक्वल AP यहां पे दिया हुआ है, AB से लेकर AP तक, ये हमें इक्वल गिवन है। प्रूव दैट CQ इक्वल CP। मैं फिर रिपीट करता हूं, गिवन के नाम पर बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, सेंटर तो यहां कोई है ही नहीं। P is any point on BC such that AB इक्वल AP, ये सिर्फ हमें गिवन है, प्रूव करना है CP इक्वल CQ। तो जहां तक गिवन की बात है, गिवन में तो यही लिखेंगे जो 2-3 बार अभी मैंने रिपीट किया कि इन सर्कल P is any point on chord BC such that AB इक्वल AP, बस गिवन में इतना भर आएगा। तो प्रूफ में आएगा CP इक्वल CQ। अब बात करते हैं प्रूफ की, हमें लाना है CP इक्वल CQ। अब जहां CP इक्वल CQ लाना है वो एक ट्रायंगल है CPQ वहां पर एक अपने आप में पूरा एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की हमें ये दो साइड इक्वल करनी है। इस ट्रायंगल की अगर हमें ये दो साइड इक्वल करनी है तो हमें इसके अपोजिट एंगल 1 और 2 इक्वल आने पड़ेंगे। क्यों? यही होना चाहिए। इस ट्रायंगल CPQ में अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हम ले आए तो वहां आगे जाके कह पाएंगे कि अगर 1 2 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज CP equal CQ because sides opposite to equal angles are equal। तो टारगेट इसका मतलब हमारा 1 equal 2 लाने पर है, 1 equal 2 आ जाएगा, ये बात हमारी बन जाएगी। चलो 1 2 के इक्वल कैसे आएगा, अब इसका एनालिसिस करते हैं। एक तो हमें ध्यान आता है कि इसने हमें दिया हुआ है AB इक्वल AP। अगर AB इक्वल AP है तो हम ये देखते हैं ABP तो एक ट्रायंगल ही है ना। इस ABP ट्रायंगल की ये दो अपनी साइड इक्वल है, अपनी ये दो साइड इक्वल है तो इसके अपने दो एंगल 3 और 4 भी इक्वल ही होंगे। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इस ट्रायंगल APB में क्योंकि ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब जहां तक मैं समझता हूं, आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता लग चुका होगा कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल कैसे आएगा। चलो मैं अपनी तरफ से भी डिस्कस कर ही देता हूं। यहां पे क्योंकि AB AP के इक्वल दिया हुआ था तो हमने कहा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लेकिन अब हमें यह भी ध्यान आया कि भाई 4 तो 1 के पहले से इक्वल है, बट एंगल 1 इक्वल एंगल 4, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। 4 1 के इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो यहां पर 4 3 के इक्वल आया, यहां पे 4 1 के इक्वल आया, अपने अपने इनके रीजन थे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिला? एंगल 1 इक्वल एंगल 3, 4 4 इक्वल तो 1 और 3 भी इक्वल हो गए। चलो अब अभी तक तो हम इस चैप्टर के बाहर से बात कर रहे थे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स कहा, वो हमने ट्रायंगल के रेफरेंस से कहा, आगे इनको बोलेंगे वो भी उसके रेफरेंस से बोलेंगे। 1 इक्वल 4 बोला, वो भी चैप्टर का कोई रेफरेंस नहीं है। अब इस चैप्टर की अपनी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इस चैप्टर की अपनी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी थी कि अगर डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल जरूर मिलेगा। डायमीटर तो क्वेश्चन में हमें कोई भी मिला नहीं, ना तो उसने AQ को डायमीटर कहा, ना उसने BC को, तो एंगल इन सेमी सर्कल तो साइड हो गया। फिर एक प्रॉपर्टी थी कि अगर सेंटर होगा तो डबल हाफ वाला चक्कर चलेगा। यहां तो इसने सेंटर भी नहीं दिया, हमें सेंटर नहीं दिया तो वो प्रॉपर्टी भी बाहर हो गई, वहां से भी हम अपना ध्यान हटा देते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी कि अगर 4 पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है तो वो साइक्लिक बोला जाएगा। बिल्कुल 4 हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल ये चारों पॉइंट सर्कल पर है तो बिल्कुल ACQB को साइक्लिक बोल सकते हैं। लेकिन यहां 180 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, यहां तो हमें ये छोटे छोटे पार्ट्स इक्वल लाने हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी बाहर हो गई, इससे भी ध्यान हटा दो। बचा क्या? एंगल इन द सेम सेगमेंट।
वो तुम्हें देख करके समझ आ गया होगा। ये देखो, AC से एक एंगल 2Q पर आया, AC आर्क से एक एंगल Q2 पर आया, उसी AC से एक B पर आया, उसी AC से एक B पर आया, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये एंगल 2 और ये एंगल 3 दोनों AC के एक ही साइड है, दोनों सर्कल के एक ही पार्ट में बने हुए हैं, है ना। तो इसको हमने कहा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बट एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या मिला, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और हम यही लाना चाहते थे। जैसे 1 2 के इक्वल आएगा हमने कह दिया CP इक्वल CQ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP, फर्स्ट लाइन में इन ट्राइंगल ABP सिंस AB इक्वल AP, रीजन आ जाएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल एंगल 4, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको डाल देना, चलो नंबर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा बट एंगल 1 इक्वल एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली, तो दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर एंगल 1 इक्वल एंगल 3, ठीक है, इसको यहीं रोक दो। फिर लिखेंगे बट एंगल 3 इक्वल एंगल 2, बट एंगल 3 इक्वल एंगल 2, रीजन डालेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज आ गया 1 इक्वल 2, और जैसे ही 1 इक्वल 2 आएगा नेक्स्ट में लिखोगे दिस इंप्लाइज CP इक्वल CQ, रीजन डाल दोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल CPQ, ऑफ ट्राइंगल CPQ। ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, देखो मुश्किल कहीं से नहीं है, लंबे भी कहीं से नहीं है, बस लॉजिकल है, वो लॉजिक आपको ढूंढना है, वो पकड़ना है, वो लिखना है। आगे X Y Z और यहां डाल दो O। प्रूव करना है एंगल O इक्वल ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2, ये हमें लाना है। बिल्कुल गिवन की बात करते हैं पहले। गिवन में हम लोग लिखेंगे इन सर्कल विद सेंटर O, इन सर्कल विद सेंटर, या कुछ खास नहीं है, सिंपली ये चीज लिखो अ सर्कल विद सेंटर O। गिवन में सिर्फ इतना है और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, XYZ की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जो लाइन आपस में ज्वाइंट है उनकी कोई आपस में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई किसी का बाइसेक्टर, कोई किसी के पैरेलल, कोई किसी के इक्वल, कुछ नहीं दिया हुआ गिवन में, केवल इतना दिया हुआ है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यही हम गिवन में भी लिखेंगे। तो प्रूफ में आ जाएगा ये एंगल O मतलब ये एंगल O मतलब ये पूरा, या पूरा नाम लिख देता हूं इसका, क्योंकि एंगल हो तो ये रिफ्लेक्स भी हो सकता है, एंगल XOZ, एंगल XOZ इक्वल प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो बेटा देखो, हो सकता है ये मुश्किल क्वेश्चन हमें लग रहा हो, नजर आ रहा हो, लेकिन जितना मुश्किल क्वेश्चन ये नजर आ रहा होगा, जितना टिपिकल ये क्वेश्चन हमें समझ आ रहा होगा, लग रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा आसान इसका सॉल्यूशन है। मैं इसको शुरू से डिस्कस करता हूं। इस एंगल को मार्क कर रहा हूं 3 और इतने एंगल को मार्क कर रहा हूं 4। मैंने इसको मार्क किया 3 और इसको मार्क किया 4। अब देखो इस चैप्टर के अपने कंसेप्ट्स को लेकर के चलते हैं। एक कंसेप्ट थी डायमीटर वाली, डायमीटर कोई भी नहीं दी गई है तो वो वाली सोच कर दो बाहर, वो प्रॉपर्टी बाहर हो गई। इसके बाद था साइक्लिक क्वाड्रेटर, मतलब जिसके 4 वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आए, 1 2 3, चौथा वर्टेक्स इसका सरकमफ्रेंस पे है ही नहीं, तो वो भी बाहर हो गई।
इसके बाद एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट में वो जो एंगल बनते थे वो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट पर से बनते थे और सर्कमफ्रेंस पे ही बनते थे। अब वाई एक्स से देखूं तो सर्कमफ्रेंस पे वाई एक्सिस सिर्फ एंगल 2 आ रहा है, वाई एक्सिस सिर्फ एंगल 2 आ रहा है, वाई एक्स से कहीं और एंगल तो गए नहीं सर्कमफ्रेंस पे। और चेक कर लो, वाई जेड से एंगल बन तो आ रहा है, वाई जेड से एंगल बन तो आ रहा है सर्कमफ्रेंस पे, लेकिन वाई जेड से कहीं और सर्कमफ्रेंस पे बना ही नहीं, वो भी बाहर। फिर फाइनल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि भाई क्वेश्चन में अगर सेंटर होगा तो वो डबल हाफ वाला चक्कर जरूर चलेगा, तो वो वाला चक्कर है इसमें, सेंटर है तो वो डबल हाफ ढूंढना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं एंगल 3 किस आर्क से बना हुआ है, एंगल 3 सेंटर पे तो बना हुआ है, तो हमने देखा एंगल 3 किससे बना हुआ है, ये देखो एक्स वाई से, एक्स वाई सर्कमफ्रेंस पर है, एक्स वाई से एंगल 3 सेंटर पे आया। अब देखते हैं अगर एक्स वाई से सेंटर पे एंगल बना हुआ है तो एक्स वाई से सर्कमफ्रेंस में भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो हमने देखा इस एक्स वाई से सेंटर पे एंगल 3 आया तो उसी एक्स वाई से सर्कमफ्रेंस पे एंगल 2 भी आया हुआ है, उसी सर्कमफ्रेंस से एक्स वाई से सर्कमफ्रेंस पे एंगल 2 भी आया हुआ है। एक्स वाई से एंगल 3 आया, एक्स वाई से एंगल 2 आया, तो क्या हुआ, सेंट्रल एंगल सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होता है। तो हमने लिखा एंगल 3 इक्वल ट्वाइस एंगल 3 इक्वल ट्वाइस एंगल 2, इसको नंबर 1 डाल दो। एक बार फिर देख लो, एक्स वाई से सेंटर पे 3 आया, एक्स वाई से सर्कमफ्रेंस पे 2 आया, तो एंगल 3 इक्वल ट्वाइस एंगल 2, इसे यहां रोक दो नंबर 1। ऐसे ही अब ये देखो नंबर 4 किस आर्क से बना है, देखो वाई जेड से, वाई जेड से सेंटर पे आया नंबर 4, वाई जेड से ये सेंटर पे आया 4, तो इसी वाई जेड आर्क से सर्कमफ्रेंस पे भी कहीं होगा, तो वाई जेड से सेंटर पे आया 4, वाई जेड से सर्कमफ्रेंस पे आया 1, वाई जेड से सर्कमफ्रेंस पे आया 1, तो हो गया एंगल 4 इक्वल ट्वाइस एंगल 1, इसको डाल दो नंबर 2। अब तुम समझ गए होगे क्या होगा, दोनों की एडिशन कर दो, एडिंग एंगल 1 and 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 2, 3 और 4 को मिला के क्या बनता है, XOZ, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हम लाना चाहते थे। तुम्हारे सामने कितना आसान और कितना छोटा सॉल्यूशन, जो काम एक स्टेप में हुआ है वही दूसरे में हुआ है, सेम काम है, तो स्टेप तो केवल एक ही है वो, उसके बाद एडिशन मारी, कॉमन निकाला, काम खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का आ जाता है बेटा क्वेश्चन। तो गिवन में तो हमने लिखा अ सर्कल या O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल ओवर, तो प्रूफ में हमारी ये लाइन आ जाएगी। अब प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ में आप सीधा लिखोगे सिंस एंगल 3 इक्वल ट्वाइस एंगल 2, इसका पूरा रीजन हम लोग डालेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस, सो एंड सो, वो देख करके कर लेना, उसको डालना नंबर 1। नेक्स्ट टाइम सिमिलरली एंगल 4 इक्वल ट्वाइस एंगल 1, अब रीजन डालने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमिलरली हमने लिख ही दिया, वही काम हो रहा है, इसको डाल देना नंबर 2। नेक्स्ट टाइम में एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल ट्वाइस 1 प्लस ट्वाइस 2, 3 प्लस 4 को मिला के एंगल XOZ बन गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हम लाना चाहते थे, गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का बहुत सस्ता क्वेश्चन है, लेकिन जो 4 मार्क्स है इस कंसेप्ट को पकड़ने के हैं, कैसे सॉल्व होगा उसको याद रखने के हैं। नेक्स्ट, A C D D, चलो हमें प्रूव करना है एंगल AOC मतलब 1,
प्लस एंगल BOD मतलब ये 2 इक्वल ट्वाइस एंगल यहां E ट्वाइस एंगल AEC मतलब ये जो इतना सा एंगल नजर आ रहा है हमें, ये जो इतना सा एंगल नजर आ रहा है इसका मैं नंबर डाल देता हूं, इसका नंबर डाल दिया मैंने 3। ये जो इतना सा एंगल AEC यहां पर ये जो एंगल नजर आ रहा है इसको मैंने नंबर 3 डाल दिया है, ये ध्यान रखना। तो ये हमें करना है प्रूफ। हो सकता है ये पिछली फिगर से भी ज्यादा खैर उलझी फिगर, टीडीएस फिगर तो है, लेकिन जैसे पिछले वाला क्वेश्चन बहुत आसान था वैसे ये भी बिल्कुल आसान है। देखना एक बात तो पक्की है, सेंटर पे एंगल दिया जाए तो लगेगा तो वो डबल हो रहा और वैसे भी डबल यहां पे लगा भी रहा है, तो ये तो इंश्योर हो गया ना तो एंगल इन द सेम सेगमेंट का काम, और एक्चुअल में वो है भी नहीं ना। डायमीटर है तो सेमी सर्किल का भी कोई रोल नहीं है, साइड इक्विलेटरल उसका भी कोई रोल नहीं है, रोल तो केवल एक ही का है, डबल हाफ वाली सेंटर वाली थ्योरम। तो हम ये देखते हैं AC से सेंटर पे एंगल कौन सा बना हुआ है। तो हमने देखा AC से सेंटर पे एंगल 1 बना हुआ है ना, AC से एंगल 1 सेंटर पे बना हुआ है। अब ये देखते हैं इसी AC से सर्कमफ्रेंस पे और कहां एंगल है, होना चाहिए जब, क्योंकि सेंटर पे अगर एंगल बना हुआ है तो सर्कमफ्रेंस पे भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो हमने देखा AC से सेंटर पर 1 है तो AC से और कहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है, जिसके लिए हमें CB को ज्वाइन करना पड़ेगा। करते हैं, कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन CB और यहां मैं नंबर डालता हूं, ये जो इतना सा पतला सा एंगल है इसको नंबर डालता हूं मैं 4, और ये वाला जो इतना पतला सा एंगल है उससे नंबर डालता हूं मैं 5। ये ध्यान रखना, इसको डाल दिया मैंने 5 और इसे डाल दिया मैंने 4। ये इतना सा EBC इसको नंबर 4 दिया और ये ECB इसको मैंने नंबर 5 दिया। अब चलाते हैं इसको, वैसे तुम समझ गए होंगे क्या गेम हो गया। AC से सेंटर पे आया 1, उसी AC से सर्कमफ्रेंस पर ये आया नंबर 4, है ना। AC से सेंटर पे आया 1 और उसी AC से सर्कमफ्रेंस पे आ रहा नंबर 4, तो क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल ट्वाइस एंगल 4, इसको नंबर 1 डाल। अब दूसरी तरफ चलते हैं, BD से सेंटर पे आया 2, BD से सेंटर पे आया 2, उसी BD से सर्कमफ्रेंस पे आया नंबर 5। BD से सेंटर पे आया 2, उसी BD से सर्कमफ्रेंस पे आया नंबर 5। अरे ये गलत लिख दिया क्या मैंने, बनाना था। चलो, एंगल 2 इक्वल ट्वाइस एंगल 5, इसे डाल दो नंबर 2, क्योंकि सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होता है। अब इनकी कर दो एडिशन, देखो बिल्कुल वैसे स्टेप आ रहे हैं जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया। इक्वल ट्वाइस एंगल 4 प्लस ट्वाइस एंगल 5, 1 और 2 तो खैर ऐसे कैसे चाहिए, कुछ ज्वाइन नहीं होगा, 2 बाहर आके अंदर हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब हमने ये देखा भाई ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 5 तो उसे चाहिए क्या, 4 और 5 की तो बात ही नहीं थी क्वेश्चन में। बात कहां से होती, CB तो उसने खुद से ज्वाइन थोड़ा करके दिया हुआ है, CB तो उसने खुद से ज्वाइन करके दिया नहीं हुआ था। जब खुद से ज्वाइन नहीं करके दिया होता तो 4 और 5 का तो कोई रोल था ही नहीं, फिल्म में ये तो थे ही नहीं, ये कहां से आ गए। फिर अब ध्यान आएगा, हमें तो चाहिए ये वाला एंगल 3 जिसको AEC कहा। अब समझ जाओ क्या होगा, ये जो एंगल 3 है, यहां पे ये जो एंगल 3 है वो ट्रायंगल ECB, वो ट्रायंगल ECB का क्या है, समझ गए ना, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 ट्रायंगल ECB, ट्रायंगल ECB का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और लाइन्स एंड एंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 की जगह क्या आ गया, एंगल 3, यही हम लाना चाहते थे।
क्वेश्चन में बिल्कुल एक ही कंसेप्ट यूज हुई है जो लास्ट क्वेश्चन में थी, उसके बाद तो हल्का सा लाइन से एंगल का यूज हुआ है। और जब हम यहां तक आ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें खुद से स्ट्राइक कर जाएगा कि 3 उनका एक्सटीरियर है, इसको रिप्लेस करके चिपका दो यहां पर। तो गिवन की बात करते हैं। गिवन में हम लोग लिखेंगे सर्कल विद सेंटर ओ, बस, और कुछ नहीं दे रहा, कोई किसी के इक्वल, बाइसेक्टर, पैरेलल कुछ नहीं दिया गया। तो प्रूफ में ये आ जाएगा 1 + 2 = ट्वाइस एंगल AEC। प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे स्टार्टिंग में 6 एंगल 1 इक्वल, हाँ एक बात और ध्यान आएगी, तो प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन आएगी। तो प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिखोगे ज्वाइन CB। चलो प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में पहले आएगा सिंस एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 4। रीजन आ जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर सो एंड सो। पूरी स्टेटमेंट आप देख करके लिख लेना, इसको नंबर 1 डालेंगे। नेक्स्ट लाइन सिमिलरली एंगल 2 इक्वल ट्वाइस एंगल 5, नंबर 2 डालना। रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमिलरली है। नेक्स्ट लाइन एडिंग 1 and 2, तुम्हारा ये आ जाएगा, 2 बाहर कॉमन निकालोगे। नेक्स्ट लाइन में 4 + 5 की जगह आप 3 लिखोगे, तो यहां रीजन डालना होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल CEB। इसके पीछे रीजन आ जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल CEB, हेंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। अब एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अभी तक हमने लाइन से इससे सर्कल से जितना भी क्वेश्चन किया बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में ये सबसे बड़ा, और बड़ा ही बोलेंगे, टिपिकल तो नहीं इसको बोला जाएगा। देखो काम काफी है इसमें, छोटे छोटे काफी काम होंगे। फिगर थोड़ी कंजस्टेड भी होगी। ये तो इसकी फिगर हो गई। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बस, और कुछ नहीं दे रहा वो। यहां पे भी सिर्फ यही है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बाकी तो ये कोड्स वगैरह है, कोई खास बात नहीं है। इसको नाम दे दिया मैंने E, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम मैंने दिया है E। अब प्रूफ क्या करना है उसकी बात करते हैं। इसको मार्क कर रहा है वो X, इसको, ये इतने एंगल को मार्क कर रहा है वो Y, और यहां E पे मार्क कर रहा है वो Z। E तो ऊपर दिया हुआ है, इसको G मार्क कर देगा। तो ये इतना सेंट्रल एंगल X है, जो G पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मार्क किया उसने Y के नाम से, और जो बाहर जाके कोड्स आपस में इंटरसेक्ट की हुई है E पर, उसे नाम किया उसने Z। हमें प्रूफ करना है इसमें X = Y + Z। हमें प्रूव करना है X = Y + Z, ये हमें प्रूव करना है। ये फिगर वाइज भी टिपिकल है, आंसर वाइज मैंने कहा टिपिकल नहीं है, लेकिन लेंथी प्रोसेस है इसमें, अभी तक के क्वेश्चंस का लेंथी प्रोसेस। तो ये देखो, यहां पर एक तो सेंट्रल एंगल है, सेंटर पे एंगल है, तो हम बार बार यही रिपीट करते हैं भाई, सेंटर पे एंगल है तो सर्कमफ्रेंस पे जरूर कहीं ना कहीं होगा, और सेंट्रल एंगल और सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होगा। तो पहले उसको पकड़ते हैं। हमने देखा AB से सेंटर पे एंगल बना हुआ है X, AB से सेंटर पे बना हुआ है X। इसी AB आर्क से देखते हैं सर्कमफ्रेंस पे कहां एंगल बना हुआ है। हमने देखा AB से फिंगर को जब चलाया तो एंगल D पे बना हुआ है, पॉइंट D पर ये बना हुआ है सर्कमफ्रेंस पर, है ना। AB से सेंटर पे X और AB से आगे जाके गया D पर, इसको, तो इसका मतलब एंगल X इसका डबल होगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं 1, इसको मैंने मार्क कर दिया 1, तो एंगल X एंगल 1 का क्या होगा, ट्वाइस होगा। चलो ऐसे ही AB से सेंटर पे गया, AB से C पे भी तो बना हुआ है ना। जिस AB से D पर जाके बना है
उसी AB से ये एंगल C पे भी तो आ रहा है, वो भी तो सर्कमफ्रेंस पे है, इसको मार्क कर दिया 2, तो एंगल X एंगल 1 का डबल होगा, एंगल X एंगल 2 का भी डबल होगा, क्योंकि ये भी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है, ये भी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है, तो एंगल X इक्वल ट्वाइस एंगल 1, एंगल X इक्वल ट्वाइस एंगल 2। यहां तक हम लोग आ गए। चलो, तो हमने कहा पहले कि एंगल X इक्वल ट्वाइस एंगल 1, यह लिखते हैं। अब यहां ये देखो, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल मिला के क्या बनते हैं? 180 लीनियर पेयर बनते हैं ना। तो अब अगर एंगल 1 की जगह मैं लिख दूं 180 माइनस इस एंगल को मार्क कर रहा हूं मैं, कितने हो गए, इसको मार्क कर दिया 3। इस 180 की जगह अगर मैं 180 माइनस एंगल 3 कर दूं तो कोई दिक्कत? भाई ये प्लस ये मिला के 180 है, 180 में से 1 माइनस होगा तो 3 बच जाएगा, या 180 में से 3 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा, है ना। तो 1 की जगह हमने लिख दिया 180 माइनस 3। ठीक, चलो अब यहां पर ये काम करें, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हुई हो। एंगल X इक्वल ट्वाइस एंगल 1, चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं इसकी, 360 माइनस ट्वाइस एंगल 3, ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया 360 माइनस ट्वाइस एंगल 3। कुछ गलती होगी तो आगे हम लोग पकड़ लेंगे, देखेंगे रास्ते में जाके। ऐसे ही एंगल X इक्वल ट्वाइस एंगल 2, एंगल X इक्वल ट्वाइस एंगल 2, ऐसे ही इस एंगल को मार्क कर दिया मैंने 4, 2 प्लस 4 में मिला के क्या है 180, 2 प्लस 4 मिला के क्या है 180। तो अब एंगल 2 इक्वल ट्वाइस की जगह कर दूं, एंगल 2 की जगह लिख दिया जाए 180 माइनस एंगल 4, तो कोई दिक्कत? ये प्लस ये 180 है, तो 180 में से एंगल 4 माइनस होगा तो 2 बचता है। तो लीनियर पेयर के रेफरेंस से हमने ये कर दिया, इसको भी आप रख के फिलहाल भूल जाओ। यहां तक आ गए। अब ये y है तो ये भी क्या होगा y क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये y है तो ये भी y होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब चलो ये EDGC, EDGC फिर रिपीट करता हूं, EDGC अपने आप में कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है, तो यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। इसको मुझे खोलना ध्यान नहीं रहा, हम इसको आगे जाके खोल लेंगे। इसका एंगल Z प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस ये वाला Y इक्वल 360 डिग्री, इक्वल 360 डिग्री। एंगल Z प्लस एंगल 3 प्लस एंगल Y प्लस एंगल 4 इक्वल 360 डिग्री। चलो गलती समझ आ गई। मैं एक बार इसको दोबारा चलाता हूं, ऊपर वाले स्टेप्स, इसको दोबारा समझना जरा। ये 1 और 2 मैंने हटा दिए। हम कहते हैं कि सेंट्रल एंगल सर्कमफ्रेंस वाले का डबल होता है, बिल्कुल होता है। तो उल्टा सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का क्या होता है? हाफ। मुझे ये बोलना चाहिए था एक्चुअल में, सेंटर वाला सर्कमफ्रेंस वाले का होता है डबल। अब यहां तो सर्कमफ्रेंस वाले का ही नहीं पता क्या है, हमें सर्कमफ्रेंस वाले का तो पता करना है, लेकिन सेंट्रल एंगल तो है ना हमारे पास। ये 80 है तो ये 40 होगा, ये 20 है तो 10 होगा, ये 10 है तो 5 होगा, ये 30 है तो 15 होगा, है ना। तो अगर ये x है तो सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए था x/2, सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का हाफ होगा। प्रॉपर्टी वही आएगी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज सो एंड सो, प्रॉपर्टी वही आएगी। ये x तो ये x/2। अब चलते हैं एंगल 3, एंगल 3 क्या आएगा 180 माइनस x/2, नंबर 1। ये प्लस ये 180 है ना, ये प्लस ये 180 है, तो 3 क्या आएगा 180 माइनस x/2। ऐसे वहां पर एंगल 4 इक्वल 180 माइनस x/2।
ये प्लस ये भी क्या है 180, तो 4 क्या होगा 180 माइनस x बाय 2। अब हुआ है ठीक, ये y तो ये y वर्टिकली। अब चलते हैं इन क्वाड्रेटरल, z प्लस 3 प्लस 4 इक्वल 180 डिग्री, अरे 360 लगाना है, प्लस y इक्वल 360 डिग्री, क्वाड्रेटरल का कर रहे हैं काम। z कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कैसा, 3 क्या है 3 है 180 माइनस x बाय 2, 4 क्या है ये रहा 180 माइनस x बाय 2 प्लस y इक्वल 360, प्लस y इक्वल 360। अब 180 प्लस 180 क्या होता है 360, z 360 माइनस x बाय 2 माइनस x बाय 2 इक्वल 360, 360 360 कैंसिल, कुछ गड़बड़ हो गई, y रह गया, प्लस y इक्वल 360, तो 360 360 कैंसिल, एंगल z प्लस एंगल y, माइनस x बाय 2 उस साइड लेके जाओ, माइनस x बाय 2 RHS में ले जाओ, x बाय 2 प्लस x बाय 2 क्या बचेगा सिर्फ x, प्रूव हो गया x इक्वल y प्लस z। पूरा एक बार दोबारा सुन लो, हमने कहा ये x सेंटर पे, तो सर्कमफ्रेंस वाले का सर्कमफ्रेंस वाला उसका आधा x बाय 2, ये x तो सर्कमफ्रेंस वाला उसका आधा x बाय 2। फिर हमने कहा जी ये और ये लीनियर पेयर होते हैं 180, अगर ये x बाय 2 है तो ये क्या बचेगा 180 माइनस x बाय 2, ये और ये लीनियर पेयर ये x बाय 2, तो ये क्या बचेगा 180 माइनस x बाय 2, ये y तो ये y क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तो जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। फिर हमने कहा इन क्वाड्रेटरल EDGC चारों एंगल का सम 360, z क्या है हमें नहीं पता, ऐसा कैसा चाहिए, 3 क्या है 180 माइनस x बाय 2 रिप्लेस कर दिया, 4 क्या है 180 माइनस x बाय 2 रिप्लेस कर दिया, y ऐसा कैसा 360 ऐसा कैसा, 180 प्लस 180 360 360 360 कैंसिल, बाकी तुम्हारे गेम सामने। गिवन की बात करते हैं, गिवन में आएगा सर्कल विद सेंटर O या O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओवर, तो प्रूफ में आ जाएगा x इक्वल y प्लस z। प्रूफ की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने कोई की नहीं है, तो प्रूफ में लिखेंगे एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल हाफ एंगल AOB इक्वल हाफ एंगल AOB इक्वल x बाय 2। मैं फिर रिपीट करता हूं ये वाली लाइन, हम लोग यहां पर लिखेंगे एंगल ADB इक्वल हाफ एंगल AOB इक्वल x बाय 2। रीजन वही आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस, यूज हाफ का कर रहे हैं लेकिन वो रीजन वही रहेगा ट्वाइस का। नेक्स्ट एंड और एंगल 3 इक्वल 180 माइनस x बाय 2, एंगल 3 इक्वल 180 माइनस x बाय 2, रीजन डाल दोगे बाय लीनियर पेयर नंबर 1। नेक्स्ट टाइम सिमिलरली एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल हाफ एंगल AOB इक्वल x बाय 2, सिमिलरली है तो रीजन डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में और एंगल 4 इक्वल 180 माइनस x बाय 2, इसको डाल देंगे नंबर 2। उसके बाद एंगल AGB इक्वल एंगल CGD, एंगल AGB इक्वल एंगल CGD इक्वल y, रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलो इसके बाद लिखोगे नाउ इन क्वाड्रेटरल EDGC, इन क्वाड्रेटरल EDGC क्या, ये प्लस ये प्लस ये प्लस 360, यहां भी हमने रिप्लेसमेंट की है, पीछे रीजन डाल दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो रिप्लेसमेंट की है हमने 3 और 4 की जगह, उसका रीजन इस लाइन में पीछे आएगा फ्रॉम 1 एंड 2। उसके बाद तो कटिंग सिंप्लीफिकेशन है, कोई खास बात नहीं है, और इस तरह से हमें मिला एंगल x इक्वल y प्लस z। तो इस क्वेश्चन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आता है ये। तो इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हमारा बाहर से भी खत्म हुआ। कल शाम तक आपको ये सारे सॉल्यूशन सबमिट करने हैं
और कल की क्लास से नया चैप्टर शुरू होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओवर।